पाप के लिए नहीं मरते क्या होगा? कोई बात नहीं है। बपतिस्मा का अर्थ क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह के साथ मृत्यु, पाप के लिए जाना, पाप के लिए उसके बाद मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़ेंगे। अब ये पाप को गाड़ना है, गाड़ने का मतलब उसको दबाना है, उसको अभी दिखाई नहीं देना है। पाप अभी हमारे जीवन में क्या नहीं होना, नहीं दिखा है, इसलिए गाड़ना का गाड़ने का मतलब। जब गाड़ दिया जाता है तो नहीं देखता है ना, ऊपर से देखता है, नहीं देखता है। अब हमारे जीवन में पाप दिखाई नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से हमारे लिए उदाहरण से छोड़ी। यदि उसने पाप नहीं किया, लेकिन वो बताने चाहता था जिस प्रकार मैं तुम्हारे पाप के लिए मर गया, अब ये पाप को मैं गाड़ रहा हूँ, तुम्हारे पाप को मैंने लिया था मेरे शरीर में कलवरी क्रूस में जाते समय, तुम्हारे पाप को मैंने अपने ऊपर उठाकर मैं मर गया। और ये पाप को उसको दबाना है, ये दिखाई नहीं देना है, तुम्हारे जीवन में भी दिखाई नहीं देना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बपतिस्मा के समय वो हम भी अपने पाप को जिसके लिए हम मर गए, अब ये पाप हमारे जीवन में दिखाई न दे, उसको दबाने के लिए हम क्या करते हैं? हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ मर जाते हैं। ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? मैं समझ रहा है। अभी तक क्या क्या किया अभी आपको बोलेंगे समझ रहे हैं ना? हैरान ये तो एक अद्भुत यहाँ पर ये रहस्य यहाँ पर प्रभु बता रहा है बपतिस्मा के बारे में, है ना? अभी तक मैंने भी नहीं सोचा था ये बात, लेकिन यहाँ पर ये लोग बपतिस्मा के समय को विशेष प्रकार से उनको समझाना है। इसलिए मैंने प्रभु को प्रार्थना किया, प्रभु एक विशेष बात को बता दे ताकि ये लोग समझ जाए। इसलिए बहुत से मैंने देखे जवान प्रभु को पाया बोलता है, कितना साल? कौन साल? 15 साल। 15 साल में उम्र 15 साल नहीं, लेकिन 2015 में 2017 में बोल के बोलता है 2020 तो आ गया, लेकिन बपतिस्मा नहीं लेता। क्या कारण है? क्या बात है? क्योंकि हम पाप में मरना नहीं चाहते, पाप के लिए हम उसको दबाना नहीं चाहते। हमारे जो में दिखाई दे रहा है अभी तक, है ना? क्या बात है? पहला चल है कि नहीं? तुमने प्रभु को पाया ना? कौन सा का पाया? भूल गया इसका मतलब ये बहुत सब मैंने पाया सबको मैंने पूछा, इन सबको भी मेरी अभी आया होगा यहाँ सब बोलता है मैंने प्रभु को पाया बोलता, लेकिन बपतिस्मा तुम निर्णय करो नहीं किया है, क्योंकि पाप के लिए मरना नहीं चाहता, पाप को दबाना नहीं चाहता। कुछ है अभी तक ना, वो अभी तक उसको मजा नहीं आया। बाप क्या आएगा दूसरा बताना लिया नहीं लिया, प्रभु को पाया था? हाँ पाया है, अभी तैयार हो तो अभी लेना ये बात। और उसके बाद गाड़ी जाने में एक बनना, मृत्यु में एक बनना, उसके बाद और पढ़ते जाए तो जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मुर्दों में से जिलाया गया, वैसे ही हमें नए जीवन की शिक्षा, एक नया जीवन आज हमको व्यतीत करना है। बपतिस्मा के बाद में एक नया जीवन हम व्यतीत करें। हम इस बात की सोच में रहे, मैं कैसा, मैं तो अच्छा बन के सब मेरे में जो अभिलाष है, पाप है, इसको मैं पहले क्या करूँगा? इसको पहले छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा? अच्छा होकर मैं बपतिस्मा दूंगा इस प्रकार से सोचते। लेकिन प्रभु कहता है यदि हमारे जीवन में प्रभु ने काम किया है, सुनते सुनते प्रभु को हमने ग्रहण किया है, अपने जीवन में पाप क्षमा का आज ज्ञान को नहीं किया है, हम पर भी उसकी संतान है बोल के आज हम कह रहे हैं। लेकिन आज ये जी उठने की जो बात है, ये जी उठने की बात के अलावा क्या करना है, ये बात यहाँ पर बताया। आइए मत्ती की किताब, यही बात नहीं बताऊँ, दूसरा का ऑफर था, मैं नहीं बताऊँगा, समय नहीं है, ये बात का विषय हो जाएगा। मत्ती का किताब 3 अध्याय
3:16 पर, मत्ती की किताब 3:16 पर, वर्स 16। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। कितना है? प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से क्या किया? ऊपर आया। लेकिन कैसे आया हुआ? क्या लिखा? स्ट्रेट वे, तुरंत। उनको वहां पर पानी पर नहीं रहना था। ये बपतिस्मा की संबंध जो पानी में वो आज नीचे चला गया था, उसमें उसको नहीं रहना था। तुरंत वो निकल कर आया, ऊपर आया। क्यों ऐसे शब्द है? पानी और बपतिस्मा में ऐसे ही तो करता है, डुबा देता है, निकाल देता है। तुरंत बोलने का मतलब क्या है? इसलिए बपतिस्मा में हमारे जीव उठने की जो नए जीवन की चाल चलने के विषय में यहाँ पर बताया गया। हम क्या कर सकते हैं? यदि हम अपने ही चाल में हम रहे, हमारे जीवन को हम, हमारे पाप को हम मिटाना न चाहे, हमारे पाप को हम दबाना न चाहे, हमारे जीवन में अभी पाप दिखाई दे रहा है तो हम पानी में रह जाते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं। हम ऊपर आने के बाद ये कौन सा पानी था जो जिससे तुरंत निकल कर आया? क्या था? वाटर जोर्डन, यर्दन नदी का क्या था? ये पानी। यर्दन नदी का अर्थ होता है वाटर, रिवर ऑफ जजमेंट, न्याय का पानी, न्याय का नदी, वाटर ऑफ जजमेंट। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम जब बपतिस्मा लेंगे, बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत आज हम जब पानी से निकल जाएंगे, तुरंत ये शब्द आया, हमको निकल जाना है, वहीं पर हमको नहीं रहना है, ऐसी अवस्था में हमको नहीं रहना है। एक नया जीवन का चाल हमको चलना है। ये बात हम अपने आप नहीं कर सकते, हमारे लिए बात हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया बपतिस्मा लेने के बाद का जो जीवन है, कैसे ये बनता है, मैंने इस प्रकार से प्रश्न है, कैसे करना है नहीं बताया। हमारी कोशिश ये नहीं होता है, हमारी कोशिश ये नहीं। प्रभु अपने आप जब हम ये बात करेंगे, तुरंत जब हम पानी से ऊपर आएंगे, अगर एक नया जीवन का चाल करते बोझ लेकर हमारे जीवन में, अब मैं नया जीवन लेकर मैं अब प्रभु के सामने में चलूंगा, ये निर्णय लेकर जब हम तुरंत वहां से निकलेंगे, तो प्रभु एक बड़ा काम आज हमारे जीवन में क्या करता है। लेकिन यदि हमारे अपने जीवन में पाप की जो अवस्था है, पाप की जो अभिलाषा, थोड़ी थोड़ी झूठ, झगड़ा, ईर्ष्या, एक दूसरे के साथ न मिलने का, कितने प्रकार की स्वभाव, झूठ बोलने का स्वभाव, थोड़े संसार की अभिलाषा का जो जीवन है, मजाक करे, थोड़ा ये पिए, खाए, ये पिए, इस प्रकार का थोड़ा भी विचार जब तक हमारे जीवन में रहता है, इनसे तुरंत निकलना है। क्योंकि ऐसी समय में हम इस प्रकार से रहे तो हमारे ऊपर क्या आएगा? न्याय, जजमेंट में भी क्या। जब तक बपतिस्मा हम नहीं लेंगे, उस समय तक हमारे जीवन में वो पाप के संबंध में, अधर्म के संबंध में परमेश्वर का न्याय आज हमारे ऊपर में रहेगा। समझ गया ना? गलतियों ने बल अपेक्षा नहीं है, इसलिए गलत का जीवन में अब तक परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर में, ये बात है। समझ गया ना? कुछ समय क्या कुछ हो सकता है, और हम ऐसे ही रहेंगे तो क्या होगा? आज हमारे जो पाप, हमारे जो अधर्म का न्याय दंड के प्रभु ने उसने उठा लिया है, लेकिन हम नहीं चाहते ये दंड को अपने, ये दंड मेरे जीवन से उठाया प्रभु ने बोल के गवाही हम देना नहीं चाहते, बपतिस्मा हम देना नहीं चाहते। परमेश्वर का न्याय आज हमारे ऊपर मेरे समझिए ना, जब तक बपतिस्मा नहीं लेगा तब तक परमेश्वर का न्याय आज हमारे ऊपर में, इसलिए तुरंत हमको बपतिस्मा लेना होता है, बपतिस्मा तुरंत हमको लेना है। ऐसे करने से आज परमेश्वर का न्याय हमारे जीवन से क्या होगा? हम इसे स्वतंत्र होगा, परमेश्वर का न्याय इसलिए हमारे ये 3 वर्णों ने फिर क्या बात करनी नहीं आशा, और परमेश्वर का न्याय तुम्हारे ऊपर नहीं करेगा, नहीं, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे लिए नए जीवन की चाल चलने के लिए एक प्रबंध उसने किया है। तुमको कुछ चिंता नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ये हो जाएगा। जब हम परमेश्वर के न्याय से जब छुटकारा हमको मिलेगा, बपतिस्मा लेकर, ये बात बपतिस्मा लेने के बाद होगा। बपतिस्मा लेने के तुरंत बाद प्रभु जब पानी से तुरंत निकल कर आया, क्या हुआ? बोलने क्या मिला?
हाँ? तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो आकाश, जैसे वहां पर लिखा है हेवन से ऊपर स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग खुल गया। और स्वर्ग खुलने के कारण वहां से ऊपर से कौन आया? बोले पढ़ते जाइए, मैं छोड़ कर बता रहा हूँ। परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आ प्रभु यीशु मसीह को ऊपर जाकर उसको स्वर्ग को खोलने का है, वो अपने आप को नहीं करना, तुरंत तो उसके लिए क्या हो गया? बपतिस्मा का आज्ञा पालन करने की, यह आज्ञा पालन। जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करेंगे तब तक हम नाश हो जाएंगे। परमेश्वर को इस प्रकार से हमारे ऊपर न्याय वहां पर रहेगा। इसलिए हमको तुरंत करके बपतिस्मा आ सकते हैं। इसलिए बोझ के साथ में आपको बता रहा हूं, आप अपनी जीवन में निर्णय करना है। हाँ, मैं खत्म हो कब तक मैं पाप का विलास नहीं करूंगा, इसको मैं छोड़ नहीं सकते हो। तुम कोशिश कर रहे हो अच्छे होने के लिए, मैं अच्छा बनूंगा, बपतिस्मा दूंगा, ये सोच रहे हैं। क्या सोच रहे? ऐसी सोच रहे हैं, नहीं होगा। हमारे सामने से, हमारे शब्द से ये बात होगा ही नहीं। जितना भी कोशिश करो कभी भी अच्छा नहीं। कितना साल दृष्टि एक किया अच्छे होने के लिए प्रयास किया, तो प्रभु को पाया था 2015 में 7 बरस तक ट्राई किया ना, अच्छा बनूंगा, ऐसे सोच रहा था, ठीक है, ऐसे सोच अच्छा बनूंगा, अच्छा बनूंगा, क्या होगा? नहीं होगा, वो तो हो सकता है। गवाही दिया यहाँ पर भी आगे गवाही देगा कितना है हमारे समय के अनुसार कुछ नहीं, ऐसा होता है। यहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं लेने वाला है, कॉम्पिटिशन नहीं लेने, परमेश्वर का न्याय हमारे तुरंत हमको निकालना है। कॉम्पिटिशन निकालना, अपने आप स्वर्ग खुल जाएगा, स्वर्ग की बात समझने लगेगा। परमेश्वर ने मेरे लिए कैसा विचार किया, हम समझने लगेंगे और हमारे जीवन नए प्रकार हमको कुछ भी करना नहीं। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन अगुवाई करता है, हम परमेश्वर से अगुवाई पाते हुए अपने जीवन में व्यतीत कर सकते। किस प्रकार का आत्मिक जीवन व्यतीत समझ रहे हैं? इतना आवश्यक है। नीड टू बी बैलेंस, यहाँ पर ये लिखा है, नीड टू बी बैलेंस। बपतिस्मा निर्णय का जीवन क्या है? फिर भी वॉकिंग और ये निर्णय आता है। विषय कि कबूतर क्या होता है, तो कबूतर वहाँ पर मैंने बताया था। एक कबूतर यहाँ पर बैठा है, तुरंत दूसरा पानी था उड़ कर आएगा और दोनों साथ, और ये इधर मुड़ने लगे, ये भी उसके साथ साथ चलने लगे, ये वाला फिर इधर मुड़ने लगे, वो भी मुड़ेगा, पकड़े चलने लगे। देखा यार, एक मुड़ कर जाएगा, दूसरा मुड़ कर जाएगा, साथ नहीं चल। ये बात हो सकता है उसके पास कबूतर की नाई जब पवित्र आत्मा, यही पवित्र आत्मा जो प्रभु को अगुवाई करता है, हमको भी अगुवाई करेगा प्रभु के साथ साथ इस प्रकार से करने लगे और हमको जीवन व्यतीत करने अच्छा होने के लिए अब हमको कोशिश नहीं करना, हमारे प्रयास से कोशिश करके नहीं हो रहा, लेकिन प्रभु जब हमको अगुवाई करेगा, प्रभु के साथ साथ क्या हो जाएगा, हम नए है। और भी बहुत सी बात है नहीं बताएंगे, हमारे पास समय नहीं है। ये बपतिस्मा किसको दिया जाता है और बपतिस्मा के बाद का हमारे दिन कैसे बढ़ता है, बनाता नहीं, हम बना नहीं सकते, हमारे जीवन बदल नहीं सकते, हमारे स्वभाव जो था वो रहेगा, गुस्सा करने वाला गुस्सा करते ही रहेगा, लेकिन दो ही साथ जरूर करेंगे, ये बात कर रहा है। झगड़ा करने वाला झगड़ा करता रहेगा, लेकिन प्रभु के साथ हम चलेंगे, प्रभु के साथ करेंगे। क्या क्या बात की मजे में आपको लगता है, बात की मजे में ये बात मुझको, ये बात मेरे जीवन से हटने से मैं 32 साल हो गया, ऐसे सोचते हैं।
क्या बात है वो जिसको आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, नहीं सकते। लेकिन जब बपतिस्मा लेंगे, आज प्रभु हमारे साथ में, प्रभु के साथ एक हम करने के, तो वो प्रभु हमको सहायता करेगा। ये बात है, छोड़ो हमारे जो चीज न्यू नेचर विल वॉक इन द न्यू नेचर। समझ गया ना? अब जानेंगे इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा। जिन्होंने निर्णय लिया अभी 5 जनों को ये बात पूछने जा रहे हैं कि ये काम हुआ या नहीं, और ये लोग ये बात के लिए उनके साथ प्रण करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे नहीं। 1-2 बात पूछकर ठीक है ना? ये साथ आ गया, मेरे साथ तो क्या हो गया, बार बार बाहर जाना पड़ता है। Lelisa, Sanchina, Elisa. Ini punya lacanya. Macam Elisa. उसके बाद इसको देना पकड़ कर रखना, उत्तर देना, उसको देना, वो करे बोलेगा फिर उसके उत्तर पास करना, फिर इधर देना। ठीक है? जोर जोर से एक ही प्रश्न में पूछा जाए सबको, एक ही प्रकार का प्रश्न, और ये प्रश्न का उत्तर देना है। बीच में कुछ और बात है, प्रश्न निकल जाएगा उस समय में अपना अपना उत्तर इस प्रकार से देना। सबसे पहला प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, हमने अभी भी देखा था वहाँ पर ये प्रश्न हमने किया था, बपतिस्मा किसको दिया जाता है, और वहाँ पर हमने सुना कि बपतिस्मा उनको दिया जाता है जिसके ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में पाप क्षमा की निश्चयता, हम परमेश्वर की संतान है बोल के ये साक्षी दिया जाता है। तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके जीवन में ये बात का अनुभव हुआ या नहीं? मेरा पाप क्षमा हुआ, प्रभु के नाम पर मैंने विश्वास किया है, और मैं कह सकता हूँ मैं परमेश्वर की संतान हूँ। समझो? समझो बोलो माइक में। क्या बोला जी? क्या जी बोला? और कह सकते हैं मैं परमेश्वर का संतान हूँ। कह सकते हैं, मुझको नहीं बोल रहा। हाँ, कह सकता हूँ, पूरा उत्तर दो। क्या क्या कर सकते हो? हैं? क्या कर सकते हो? क्या था प्रश्न? क्या आपके जीवन में ये अनुभव है कि मेरे पाप क्षमा हो गए, मैं परमेश्वर की संतान हूँ? बोलो तो, ऐसा बोलो, पूरा बोलो तो। हाँ, कर सकता हूँ। क्या सकता है? मैं परमेश्वर की संतान। कब परमेश्वर की संतान तुम बन गए? 2018? 15 और तारीख महीना अगस्त 8। ओके, ललिसा कब प्रभु का संतान तुम बन गए? 2019
1930 और महीना दिन 2013 में यहाँ पर किया, यहीं पर क्या हो रहा था, सेवा हो रहा था, हैं? और किसके साथ किया? इंटरव्यू में से एक प्रश्न उत्तर इस प्रकार से तुम दोगे, उसी प्रश्न से प्रश्न होता है। या फिर रेडी होता है सुन रहे हैं आप लोग? क्या बोल रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। बोलो तो, कोई आपको बता रहा था, तुमको बता रहा था प्रभु के बारे में? कौन बता रहा है? मालूम नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर का वचन सुना, उस पर विश्वास आया और प्रार्थना किया, प्रस्ताव किया। क्या बोला? प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पाप को तो धो दे, ऐसा कहा था। कैसे प्रभु ने आपके पाप उठाया? When you became this? 2015. 12th of January. कितना? 12 January. क्या हो रहा था उस समय? सेवा हो रहा था। सेवा के बाद में क्यों प्रभु की ग्रहण किया? छुटकारा पाप से छुटकारा। पाप में था, कैसा पाप है? एक तो पाप संसार के पाप में, संसार में तो ठीक है। एलिसा कब हुआ था? 4 में 2002 में, कहाँ पर? दिल्ली में था। उस समय में प्रभु का वचन सुना और अपने आप को पापी पाया। और पाप मान लिया, पाप मान लिया। मैं पाप किया बोल बोला क्या क्या पाप किया? संजू कब आया था? 2022 में, इसी साल। और तारीख 1 मई में क्यों किया? पाप मान लिया? हाँ? कि लड़की को मान लिया? हाँ? क्या बात कर रहे हैं? बोलो तो, क्या हो गया? आपसे छुटकारा पाने के लिए, लड़की पाने के लिए नहीं। और बोलो क्या हो गया? आपसे छुटकारा कहाँ से मिलता था? प्रभु के पास मिलता था। प्रभु ने क्या क्या पाप क्षमा के लिए? और क्या पाप किया? लड़की को बताया था। और ये 8 तारीख मई से सब चला गया? नहीं चला गया, अभी तक नहीं चला गया, चला गया। प्रभु ने क्षमा किया, तो से संतान बन गया। इन सब लोगों को पाप क्षमा की निश्चयता है, तो हमने अपने जीवन के द्वारा ये बताया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अब क्या करोगे? हम उसके बाद संचिना प्रतिज्ञा और उसके बाद क्या हुआ था? जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिष्ठा दिया, ऊपर में जब आया, स्वर्ग खुल गया, है ना? और उसमें एक पानी आया, एक आवाज आया। ये आवाज ने क्या कहा था? ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिसके साथ मैं
प्रसन्न हूँ, जिसके साथ मैं प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रसन्न करने का काम किया। वो अपने आप कहता है कि अपना 8:29 पद में, मैं प्रभु को प्रसन्न करता हूँ, प्रसन्न करने का काम मैं करता हूँ करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो इन विषय में क्या आप लोग भी प्रतिज्ञा कर सकते हो, मैं भी मेरे जीवन में प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन में व्यतीत करूंगा? हाँ, क्या करने की प्रतिज्ञा करता है? संजू क्या करने के लिए प्रतिज्ञा करेगा? प्रश्न समझ में नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रसन्न करने का काम करने के लिए उसने ऐसा बोला था, मैं प्रभु को सदा प्रसन्न करूंगा। इसलिए प्रभु का आवाज उसने सुना, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। परमेश्वर भी प्रसन्न हुआ क्योंकि प्रभु ने प्रसन्न करने का काम किया था। क्या आप लोग भी इस प्रकार से परमेश्वर की प्रसन्न करने का, खुशी बनाने का काम करोगे? हाँ, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में। बोलो जी सर। समझिए ऐसी प्रकार से बताना है, अच्छी तरह से समझकर। और ये स्वर्ग से आवाज आया पर लिखा है, वॉइस फ्रॉम हेवन। अभी के समय में परमेश्वर की स्वर्ग से जो वाणी हम सुनते हैं, ये कहाँ से हम सुनते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। संगति में जाने से परमेश्वर का वचन जब आपको सुनाई देता, उस समय में हम जब परमेश्वर उस समय में परमेश्वर की आवाज को हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को मैं प्यार करूंगा, परमेश्वर के वचन को मैं लगातार पढ़ूंगा, परमेश्वर के वचन के आधार में मैं अपने जीवन को व्यतीत करूंगा बोलकर क्या प्रतिज्ञा कर सकते हैं? बोलो, मैं क्यों बोलूं? मुझको नहीं, सबको बोलो। संजय परमेश्वर के वचन को प्रेम करना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना लगातार सुबह शाम जो भी समय मिले, परमेश्वर घर में आकर मैं प्रभु लोगों के साथ सदा संगति करूँगा। ये प्रतिज्ञा किया है, प्रतिज्ञा के आधार में अभी अंतिम प्रश्न, जब हम प्रभु के रास्ते में हम चलने लगेंगे, संसार वहाँ पर आगा, तो इसमें से जब बपतिस्मा ले चुका, शैतान उसका परीक्षा करने के लिए आया। अब शैतान और जोर से वो आएगा, ये लोग ने अब बपतिस्मा लिया, अब इनको मैं देखूंगा, ये लोग चलेगा। इस ऐसी परिस्थिति में भी मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा बोल के क्या प्रतिज्ञा कर सकते हो? जोर से कर सकते हो। क्या कर सकता है? क्या कर सकते? प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोलो। संजय जी, मैं कभी भी प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। ग्रेस बोलो। प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगा। संजना सरस के साथ पहुंच जाए, लेकिन कठिन है, फिर भी प्रभु क्या करेगा? सहायता करेगा। प्रभु आपके साथ चलने के लिए प्रभु आपको प्रतिज्ञा देगा। इस प्रतिज्ञा के आधार में तुम लोग अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। मैं उसको प्रतिज्ञा दे रहा हूँ। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में है। व्हाट लैंग्वेज यू वांट? सबसे पहले एलिशा को तो ये प्रतिज्ञा देता है। पढ़ सकते हैं? पढ़ो। हाँ, नहीं पढ़ सकता है। प्रतिज्ञा प्रभु ने दिया है, मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यिर्मयाह 1:8। ठीक है ना? ये प्रतिज्ञा को दावी करना प्रार्थना में प्रभु सहायता करेगा। क्या लिखा है? मत डर, तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ। क्या है? हमारे संशोधन दे रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है,
निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूंगा। ठीक है, समझ लिया ना। यिर्मयाह 15 अध्याय का 11 पर दिया। So this is for you. Behold, I will make thee a new sharp, herein instrument having teeth. New threshing instrument. Behold, I will. इसका मतलब होता है प्रभु को अपनी सेवा में उसको प्रयोग करना चाहता है। प्रभु की सेवा में एक नए हथियार बनकर, ठीक है ना। इंग्लिश I, the Lord, have called thee in righteousness and will hold thine hand. Isaiah 42:6. Isaiah 42:6 क्या लिखा है प्रभु ने अपने धार्मिकता में तुमको बुलाया है और तुम्हारे हाथ को पकड़ के, ठीक है। इंग्लिश Fear not, for I am with thee. Isaiah 43:5. और अच्छा प्रतीक है। Isaiah 43:5. 43:5। यीशु के पीछे पीछे चला जा रहा हूँ मैं, रोज अपना मैं उठाए चला जा रहा हूँ मैं, रोज अपना मैं उठाए चला जा रहा हूँ मैं, उसके निर्णय के अनुसार अब बन रहा हूँ मैं, यीशु के पीछे पीछे चला जा रहा हूँ मैं, बलिदान मेरे प्रभु का कितना अद्भुत है, बलिदान मेरे प्रभु का कितना अद्भुत है, प्राण देकर प्रमाण किया वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए है, याद करके मैं अब उसको चला जा रहा हूँ मैं, याद करके मैं अब उसको चला जा